ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान आपको कब करना है, पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, यह सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक मास भी समाप्त हो जाता है। ऐसे में जो लोग भी भीष्म पंचक व्रत रखते हैं, जो कि देवउठनी एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा को समाप्त हो जाते हैं, उसका भी इस दिन उद्यापन करना चाहिए। जिन्होंने पूरे महीने कार्तिक मास की पूजा की है, नियमों का पालन किया है, उन्हें भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ दान पुण्य वाले काम करने चाहिए। पूर्णिमा के दिन ही सत्यनारायण व्रत भी रखा जाता है। ऐसे में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़कर या सुनकर आप भी इस व्रत को रख सकते हैं। जो लोग किसी कारण से देवउठनी एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं करा पाए हों, तो वो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी मनाई जाती है, लेकिन इस बार 27 नवंबर 2023 सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा, जबकि देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले 26 नवंबर 2023 रविवार के दिन मनाई जाएगी। क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होती है, उसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन एक दिन नहीं बल्कि बहुत सारी वजह से बहुत ही खास है। इसी दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि विशेष महत्व है। इस दिन क्षीर सागर दान का अत्यंत महत्व हमारे पुराणों में बताया गया है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या चांदी की मछली छोड़कर किया जाता है, और यह उत्सव दीपावली की तरह दीप जलाकर सांझ के समय मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कृतिका नक्षत्र में भगवान शिव के दर्शन करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन जब चंद्रमा आकाश में उदय हो रहा हो और उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया, अक्षमा, इन 6 कृतियों का पूजन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस बार साल 2023 में पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में 26 नवंबर रविवार को देव दिवाली का यानी चौमासी चौदस का पर्व मनाया जाएगा, और इस दिन मणिकर्णिका घाट पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। 27 नवंबर सोमवार को पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 27 नवंबर को ही रखा जाएगा। अगर संभव हो तो 27 नवंबर 2023 को आप गंगा जी में या फिर काशी में या फिर किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर गंगा स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर तुलसी की जड़ की मिट्टी शरीर पर लगाने के बाद स्नान किया जाए, तो उससे भी गंगा जी में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर 2023 सोमवार की दोपहर 3:53 से, जिसकी समाप्ति होगी 27 नवंबर 2023 मंगलवार की दोपहर 2:45 पर। ऐसे में अगर आप उदया तिथि की बात करें तो 27 नवंबर को ही उदया तिथि है, और आपको उदया तिथि में ही व्रत रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो लोग उपवास रखते हैं, उनका उपवास रात को चंद्र देवता की पूजा करके और चंद्र को अर्घ्य करके ही पूर्ण होता है। क्योंकि देव दिवाली 26 नवंबर को मनाई जाएगी, तो इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर और आसपास आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए, यानी कि दीपक जलाकर रखनी चाहिए। इस दिन आप कम से कम 14 दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि इस दिन भी माँ लक्ष्मी जी धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों के घर में सदा के लिए वास करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस दिन देवतागण धरती लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम को दीपदान करते हैं। इसी रात को लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूर्णिमा की तिथि को विशेष रूप से खीर बनाकर खीर का भोग चंद्र देवता को अर्पित किया जाता है, और खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके ही व्रत खोला जाता है, और इसी खीर का भोग भगवान विष्णु को और भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है।
साथ में तुलसी दल जरूर रखे जाते हैं। इसके अलावा आप दूध, दही या फिर आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका प्रसाद तैयार करके या फिर पंचामृत तैयार करके आप उसका भोग भी भगवान को अर्पित करके उससे भी अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो पूर्णिमा तिथि रविवार के दिन भी रहने वाली है। आप चाहें तो रविवार के दिन भी उपवास रख सकते हैं। रात को चंद्र देवता की पूजा करने का समय भी आपको रविवार के दिन ही प्राप्त होगा। पूर्णिमा का जो स्नान दान किया जाता है वो उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, इसलिए 27 नवंबर को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। भले ही पूर्णिमा तिथि 27 नवंबर को दोपहर को समाप्त हो रही हो, लेकिन चंद्र देवता की पूजा आप शाम के समय इस दिन भी कर सकते हैं। 26 नवंबर रविवार को सूर्योदय सुबह 6:51 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से लेकर 6:03 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 9:27 से 11 बजे तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ होता है शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। ऐसे में जो लोग के दिन उपवास रखना चाहते हों वह शाम को राहु काल का समय समाप्त होने के बाद ही पूजा करें या अपना व्रत खोलें। 27 नवंबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:28 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:12 और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:02 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:35 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:29 से दोपहर 12:12 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 11:14 से 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और अमृतकाल के समय में आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा पढ़ या सुन सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है यह समय। और राहु काल का समय शाम सुबह 7:49 से लेकर 9:09 तक रहेगा। अब बात करते हैं चंद्रोदय की। 26 नवंबर रविवार को चंद्रोदय शाम 4:46 पर होगा और 27 नवंबर सोमवार को चंद्रोदय शाम 5:02 पर होगा। तो चंद्रोदय के बाद ही चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर भोग आरती करके फिर जो व्रती हैं वो अपना उपवास खोल सकते हैं। इस दिन भी आप अपने घर पर कम से कम 11 दीपक जरूर जलाएं। इससे अधिक की संख्या में आप चाहें कितने भी दीपक जला सकते हैं। देव दिवाली को दीपावली के पर्व की तरह मनाया जाता है। इस दिन किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है। तो अपनी समझ के अनुसार आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। इसके अलावा मौसमी फल, वस्त्र, सब्जियों आदि का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। परिवार के सदस्यों को नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार और श्री विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की पूजा चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।